बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हुन्ज़ा में वाक़े एक पार्टी पर, क्योंकि पिछले तकरीबन 24 घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर इसी पार्टी को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और क्यों किया जा रहा है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस पार्टी को सोशल मीडिया पर दो किस्म के मौक़िफ़ जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी को तनकीद नहीं कर रहे, जबकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये पार्टी है क्या और ये इस पर तनकीद क्यों की जा रही है, इसकी वीडियो सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा इस पार्टी के मुतल्लिक मेरा अपना मौक़िफ़ क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा होता यह है कि जो ये स्याह होते हैं, क्योंकि जो हमारे इलाके हैं गिलगित हो गया, ये हुन्ज़ा हो गया, यानी ये जो नादरन एरियाज़ हैं ये बहुत खूबसूरत इलाके हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग जाते हैं, बलूचिस्तान से जाते हैं, पंजाब से जाते हैं, सिंध से जाते हैं, KPK से जाते हैं, यानी पूरे पाकिस्तान से जो सियाह हैं वो नादरन एरियाज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये खूबसूरत एरियाज़ हैं और यहाँ इंजॉय करते हैं। इसी तरह नाजरीन, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक से भी आए हुए सियाह इन इलाकों की तरफ जाते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन जो पार्टी की बात हो रही है, जिस पार्टी पर डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज से लोग, मुख्तलिफ एरियाज से स्टूडेंट, मुख्तलिफ एरियाज से नौजवान कह लीजिए कि वो गए इस यानी हुन्ज़ा में, और हुन्ज़ा में उन्होंने एक पार्टी मुनक्किद की। उस पार्टी की तस्वीरी झलकियां भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने जो टूरिस्ट एजेंसीज होती हैं उनकी वेबसाइट पर आप जाकर देखें तो उनकी वेबसाइट पर मुख्तलिफ हिदायत लिखी होती है। उनमें से एक हिदायत ये भी होती है कि अगर आपने जहां जाना है, जिस इलाके में आपने जाना है, वहां के नेटिव्स का ख्याल रखना है, वहां की कस्टम का ख्याल रखना है। ज्यादातर जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको ये बात जो है वो बताई जाती है कि आपने पर्दे का ख्याल रखना है, आपने जो बाकी जो नेटिव्स हैं, जो लोकल्स वहाँ के लोग हैं, उनकी ट्रेडिशनल का, उनकी रवायात का, उनकी कस्टम का आपने ख्याल रखना है। जो बैरूनी मुल्क से लोग आते हैं उनको ये बात बताई जाती है। हुजूर वाला पाकिस्तान से, यानी पाकिस्तान के बाकी इलाकों से जो लोग जाते हैं हुन्ज़ा की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ या फिर नादरन एरियाज की तरफ, उनको भी यह बात बताई जाती है कि आपने उनकी कस्टम का ख्याल रखना है। लेकिन पाकिस्तानी कहाँ बात सुनते हैं, उन्होंने अपना ही करना होता है। उबाश किस्म के लड़के और उबाश किस्म की लड़कियां वहां जाकर जो माहौल क्रिएट करते हैं उसको न सिर्फ पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि मेरे ख्याल में कोई दूसरा मुल्क भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये असूल होता है टूरिस्ट का, टूरिज्म का, कि जहां आप जाते हैं वहां के लोकल का, वहां की ट्रेडिशनल का, वहां की कस्टम का, वहां के नेटिव का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखने। अब आते हैं इस पार्टी पर डिस्कस करते हैं। जब ये पार्टी हुन्ज़ा में मुनक्किद हुई, इन स्टूडेंट ने, इन लोगों ने, इन नौजवानों ने पार्टी की, उसके बाद यानी वापस आए तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो लोकल हैं, उन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में उन्होंने यही लिखा है कि इन्होंने आकर हमें डिस्टर्ब किया, न सिर्फ डिस्टर्ब किया बल्कि इन्होंने कह लीजिए को मनशियात इस्तेमाल की, गलत किस्म की नाजेबा हरकत की आपस में। और बिल्कुल आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो हरकत है ये नाकाबिल कबूल होती हैं। आपने भी झग मारनी भी है तो किसी और जगह पर जाके मारो। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मेरे घर के सामने आकर कमीज उतार देता है, क्या मैं उसको इस चीज की इजाजत दूंगा कि वो मेरे घर के सामने आकर कमीज उतारे? हरगिज़ ही नहीं। चाहे उसका अपना जिस्म है, चाहे उसकी अपनी कमीज है, लेकिन जो नेटिव्स हैं, लेकिन जो वहां के जो लोग हैं उनका तो कम से कम ख्याल रखा जाएगा ना, उनकी ट्रेडिशनल का तो ख्याल रखा जाएगा ना। तो ये जो लोग गए वहां, इन्होंने उनकी ट्रेडिशनल का, उनकी कस्टम का कुछ ख्याल भी नहीं रखा। यानी गलत किस्म की हरकत करते रहे, नाजेबा हरकत आपस में करते रहे, डीजे का एहतमाम था और यानी के लिए वहां नाचते रहे, वहां डांस करते रहे, उन लोगों को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से उन्होंने इन पर एक FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त की है। और मेरे ख्याल में जिसकी वजह से उन्होंने इनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी है, और मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि इस किस्म के लोगों को छितर मारने चाहिए। यानी उन लोगों का
हुंजा के जो लोग हैं या हुंजा की जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वहां की कह लीजिए कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको ये चाहिए कि जब इस किस्म के टूरिस्ट आपके पास आए उनको छितर मारे। यानी ऐसे टूरिस्ट, ऐसे लोग जिनको यानी आदाब का पता ही ना हो, जिनको ये पता ना हो कि किसी दूसरे के हकूक भी हैं, यानी अपने हकूक सारे समझ बैठे हो। आप होते कौन हो? आपने क्या समझा कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम जहां जो कुछ भी करते फिरे? पहली तो बात यह है कि जिस किस्म की आपने हरकत की हैं, इसकी ना पाकिस्तान का कानून आपको इजाजत देता है, ना इस्लाम आपको इजाजत देता है। आप करना क्या चाहते हो? यानी गलत हरकत करके आप क्या 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 गेन करना चाहते हो? तो मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है हुंजा सिक्योरिटी से और हुंजा में कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस किस्म के लोगों को छितर मारकर वादी से बाहर निकाला जाए, ताकि इनको समझ आए कि हमने किया क्या है। छोटी सी मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था बादशाही मस्जिद लाहौर का। यकीन माने, एक तरफ जो बाहर के लोग थे, जो बाहर के टूरिस्ट थे, यानी गैर मुस्लिम थे, वो खड़े थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग खड़े थे। यकीन माने, जो बाहर के लोग आए हुए थे, क्योंकि जो टूरिस्ट एजेंसीज होती हैं, उन्होंने उनको आदाब के मुतल्लिक, उनकी रवायात के मुतल्लिक और उस इलाके की कस्टम के मुतल्लिक बताया होता है कि आपने इस तरह डील करना है वहां के। तो वो जो गैर मुस्लिम लोग थे, उनके सर के ऊपर दुपट्टा था और वो बड़े पुरसकून होकर खामोशी से मस्जिद में खड़े होकर मस्जिद को देख रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई खड़े थे, जिनके किसी के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था, और वो नाच रहे थे, वो गा रहे थे, वो सेल्फियां बना रहे थे। ये कोई बात है करने वाली? आपने पाकिस्तान को समझा क्या है? तो नाज़रीन, मेरी दस्तबस्ता सिक्योरिटी इदारों से गुजारिश है, इस किस्म के ओछे हथकंडों से निपटा जाए। मैंने पहले भी इसी किस्म के रिलेटेड टॉपिक से मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाई हैं। पेशावर में उस लड़की का वाकया आपको याद होगा, जिसने गाड़ी की छत से निकलकर शर्ट उतार दी थी। इसी तरह आपको वो पुलिस वाले का वाकया याद होगा, जो एक बाथरूम की वीडियोस बनाता था। कौन लोग हैं, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? तो मेरा मौकिफ यही है, इस पर डिस्कस भी यही किया जा रहा है, और तकरीबन जो 95% लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये डांस पार्टी के नाम पे कर क्या रहे हैं। ये डांस पार्टी के नाम पे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, ये डांस पार्टी के नाम पर उन इलाके की जो कस्टम है उसको खराब कर रहे हैं, उस इलाके की तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं। तो इनको कोई हक नहीं पहुंचता किसी दूसरे इलाके की तहजीब को जाकर खराब किया जाए, बल्कि पाकिस्तान की तहजीब को खराब किया जाए। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है या मेरी जो ख्वाहिश है, इस किस्म के लोगों को, इस किस्म के टूरिस्ट को छितर मारकर बाहर निकाला जाए, ताकि इनको पता चले कि आपने दूसरों की तहजीब को या दूसरों की रिवायात को कैसे डैमेज करता है। तो नाज़रीन, ये छोटी सी स्टोरी थी जिस पर डिस्कस किया जा रहा था सोशल मीडिया पर, और काफी बहस की जा रही थी। बिल्कुल इस किस्म की जो स्टोरीज हैं, इस किस्म के जो वाकयात हैं, उस पर बहस होनी चाहिए, और इंतजामिया को इस किस्म के वाकयात पर एक्शन लेना चाहिए, और इस किस्म के ओछे हथकंडों से निपटना चाहिए, और उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि इनको समझ आए। तो नाज़रीन, ये वीडियो थे आखिर में। अल्लाह हाफ़िज़।